इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एसपी सिंह देवीपाटन मंडल अध्यक्ष, सुमित जायसवाल अयोध्या के अध्यक्ष और आशीष अग्रवाल बने देवीपाटन और अयोध्या मंडल के सचिव। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने उद्योगपति एसपी सिंह को देवीपाटन मंडल का चेयरमैन मनोनीत किया। साथ ही आशीष अग्रवाल को अयोध्या एवं देवीपाटन मंडल जोन का सचिव तथा सुमित जायसवाल को एक बार फिर अयोध्या चैप्टर का चेयरमैन नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्होंने नियुक्ति के क्षेत्र के औद्योगिक विकास, उद्यमों की समस्याओं के समाधान एवं सरकार व उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय को गति मिलने की आशा व्यक्त की है। सदस्यों एवं क्षेत्रीय उद्यमियों ने इस नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है। सदस्यों ने तीनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। एसोसिएशन के सदस्य ने विश्वास व्यक्त किया है कि नवनियुक्त पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुभव से अयोध्या तथा देवीपाटन मंडल में औद्योगिक वातावरण और अधिक बेहतर होगा। हेड ऑफिस का जिन्होंने जो है फिर से पुनः विश्वास दिलाया मेरे पे और फिर से कार्य करने का मौका दिया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका कोशिश यही है कि इसको अच्छे से इसका पालन किया जाए और जितने भी मुद्दे इंडस्ट्रीज के हैं और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के नहीं, औद्योगिक क्षेत्र के बाहर के भी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके मुद्दों को जिला उद्योग बंधु के तहत, मंडलीय उद्योग बंधु के तहत उन मुद्दों को रखा जाए और उनका जो है सॉल्यूशन निकाला जाए। तो कई आज के टाइम पे ऑफिशियल मेंबर जो हैं, जो पेड मेंबर्स हैं, वो करीब 65 हैं जो आए के हैं। हमारा टारगेट है कि इस सत्र में उसको जो है करीब 90-95 तक ले जाने का हमारा टारगेट है कि और भी लोग को इंडस्ट्री से जोड़ें, क्योंकि जिस गति से अयोध्या में मुद्दों को सुना जा रहा है और उस पर कार्य किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि अयोध्या में फंड की कमी नहीं है। जितना भी फंड यहाँ पे आ रहा है तो जितने भी यहाँ पे चाहे डीएम कमिश्नर आ रहे हैं वो उसको क्रियान्वित करने में, उसको एक्चुअल रूप देने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई और जिला इस स्पीड से काम करा पा रहा होगा जिस स्पीड से अयोध्या में काम हो रहा है। तो इस चीज़ को हम समझते हो। कई बार अब ऐसा हो रहा है कि हम जिला उद्योग बंधु में जाते हैं तो हमारे मुद्दे कम होते हैं और सोल्यूशन ज़्यादा तेज हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास रास्ता ये है कि और जितने भी उद्यमी हैं जो यहाँ पे लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं, तो उनको भी एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अयोध्या आज के टाइम पे बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है उद्योग लगाने के लिए। क्योंकि सरकारी जो चीज़ें होती हैं, आप तो एक ज़मीन खरीद के सिर्फ उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन लाना, सड़क लाना, ड्रेनेज सिस्टम लाना, ये आप किसी भी और जिले में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अयोध्या के मुकाबले। अयोध्या में ये चीज़ आपको बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से हो जाएगी। तो यही संदेश है और उम्मीद है कि इस कार्यकाल में भी काफ़ी कुछ सर इसमें देखिए कुछ मुख्य जो हम लोग की चीज़ें थी जो हम लोग करवा पाए। और एक गद्दोपुर नाला था जो जिंगल बेल से शुरू होते हुए इंडस्ट्रीज के पीछे होते हुए जाता था। हर साल बारिश के समय पे वहाँ पे जेबीए की जिंगल बेल की कभी बाउंड्री गिर जाती थी, ग्राउंड में पानी घुस जाता था। वही चीज़ इंडस्ट्रीज में भी जितनी भी भारत इंजीनियरिंग है, जितनी भी इंडस्ट्रीज जिनकी बाउंड्री, उनकी बाउंड्री जो है टूटने गिरने की कच्चा नाला था वो काफ़ी बड़ा। तो हम लोग लगे इसमें, इस समस्या को दिया गया। इसमें एक विवाद सबसे बड़ा था, रेलवे की भूमि है या नगर निगम की भूमि। तो इस विवाद को लग के हम लोगों ने सुलझाया, नपाई करवाई गई और फाइनली निकल के आया कि नगर निगम की भूमि है और इस पर रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है। रेलवे से अनापत्ति पत्र हम लोग ने लेके उधर दिलवाया गया नगर निगम में और फाइनली जो है 4.5 करोड़ का बजट वहां पे पास किया गया डीएम द्वारा। और ये कार्य जो है जल्दी, इस बारिश में तो नहीं लेकिन अगली बारिश में वहां पक्का नाला हम लोग तैयार देखेंगे। वैसे ही कई सारी सड़कें थी औद्योगिक क्षेत्र की। आपके फतेहपुर सरैया में जाइए तो 300 मीटर की टी पॉइंट तक की कच्ची सड़क थी जिसको पूरा आरसीसी पीडब्ल्यू ने कर दिया है। आप जाएंगे तो आपको पक्की सड़क मिलेगी। उसके और भी दोनों किनारों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका एक मुद्दा जो हमारा अभी चल रहा है जिसपे हम लोग काफी बड़ा मुद्दा है ईएसआईसी का। जब पिछली बार आपने किया था इंटरव्यू तब भी मैंने इसको उठाया था। ईएसआईसी सेवा जो हर जिले में दी जा रही है कि एम्प्लॉय जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनका, उसकी बीवी, उनके बच्चे और उनके माता पिता को कवर किया जाता है। इसका पैसा जो है उद्योग देता है। आज के टाइम पे 1 महीने का ईएसआईसी विभाग जो है 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सुविधाएं हैं वो जीरो है।
जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं चेक कर रहा है ढंग से, जो क्लिनिक है वो दवाई नहीं दे रहा, और पैथ लैब तो बोल रहा है कि हम टेस्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। जबकि आप उन्नाव कानपुर चले जाइए तो ईएसआई का डेडिकेटेड अस्पताल है। अब ईएसआई से जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि यहाँ पे हमें अस्पताल बनवाने के लिए 5 एकड़ की जमीन चाहिए। तो ये डीएम कमिश्नर सबकी मीटिंग में रखा गया कि अयोध्या जैसे जिले में 5 एकड़ की जमीन आपको कहाँ से, और इतना बड़ा अस्पताल बनाने की आपको जरूरत कहाँ है? आप भाई छोटी सी भूमि हम आपको दे देते हैं, वहां पे आप इसको काम करवाइए, और जब तक ये नहीं चिन्हित हो रहा है तब तक आप किसी अच्छे अस्पताल को, जैसे झुंझुन वाला है, दर्शन नगर वाला अस्पताल है, उसको चिन्हित कर लीजिए। कम से कम जो एम्प्लॉय है वो जाके वहां दिखाए। तो आज के टाइम पे कलेक्शन इतना हो रहा है लेकिन कुछ भी जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो इस मुद्दे को हम लोग जो है, जो ईएसआईसी हेड ऑफिस है कानपुर, वहां पे भी हम लोग ने रखा है। उम्मीद है इसका जो है निस्तारण हम लोग को जल्दी मिलेगा।